हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो पिछली वीडियोस में हमने बात की थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो एपिडेमिक की तरह आप देख सकते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है आने वाले 40-50 सालों में आपको बहुत ही ज़्यादा दिखेगा। अभी से ही जो है एंटीबायोटिक्स जो है कई सारी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस डिवेल्प कर चुके हैं बैक्टीरियाज, और आने वाले टाइम में और भी जो है डिवेलपमेंट होती जाएगी और भी रजिस्ट होते जाएंगे बैक्टीरियाज, और इसके चलते जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ही प्रिवलेंट हो जाएगा, बहुत ही मतलब टॉप पे पहुंच चुका होगा। और इसके चलते क्या है, जो एंटीबायोटिक्स आपकी नॉर्मल जो है जैसे निमोनिया की कंडीशन हो गई, किसी रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गई, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो गई, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन हो गई, ये जो कंडीशंस हैं जिसको अभी ट्रीट हम कर पा रहे थे, ऐसी कई सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। उन इन्फेक्शंस के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स जो है यूज करते थे, उन एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं कर जो है उनका रेजिस्टेंस डिवेल्प हो जाएगा बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और जो है बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डिवेल्प कर लेगा, और इसके चलते वो जो डिजीज ट्रीट करना ईजी था वो फिर से मुश्किल हो जाएगा और हम फिर से प्रीवियस एरा में पहुंच जाएंगे। तो आज जो हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बहुत ही कॉमन और बहुत वाइडली यूज होने वाली थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो आउट द वर्ल्ड देखें तो एजिथ्रोमाइसिन जो है बहुत ही ज्यादा यूज होती है, और इंडिया में भी जो है इसको एज ए कॉमन एंटीबायोटिक्स लेते हैं। मगर ये कॉमन एंटीबायोटिक्स नहीं है, इस जो है इसको हम नॉर्मली यूज करने लगेंगे तो इसका भी जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डिवेल्प हो जाएगा। और कई लोग जो है अपने जो है फीवर की कंडीशन में, जो है रेस्पिरेटरी कंडीशन में, सोर थ्रोट की कंडीशन या कफ कोल्ड की कंडीशन में जो है एजिथ्रोमाइसिन, एजी, एजिथ्राल, कई सारे नाम से, एजेक्स के नाम से आती है, कई सारे नाम से जो इसको कॉमनली यूज करते हैं, और इसके चलते जो है ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज करने लगते हैं। फार्मेसी स्टोर पे जाते हैं, वहां से ये बाय कर लेते हैं और इसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं करते हैं, और इसके चलते जो है इसका भी रेजिस्टेंस और इसकी एफिकेसी कम होती जा रही है, और ये काफी ज्यादा जो है बोल सकते हैं एक नेगेटिव सिग्नल है, एक रेड सिग्नल के तौर पे देखना चाहिए। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक है, और ये जो है माइक्रोलाइड जो है कैटेगरी से बिलोंग करती है। माइक्रोलाइड कैटेगरीज, और ये जो इसकी फंक्शन की दो ही तरीके से जो है एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियाज पे काम करते हैं। या तो बैक्टीरिया को किल करेंगे जिसको हम बैक्टीरियोसाइडल, या उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी जो है ग्रोथ को स्टॉप करते हैं जिसको हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ये माइक्रोलाइड की कैटेगरी से जो है बैक्टीरियोस्टैटिस की जो है फंक्शन पे काम करती है। मतलब जो है बैक्टीरिया जो है जो हमारे बॉडी में आ चुका है एज अ पैथोजन, जो हमारे जो है इलनेस कॉज कर रहा है, उसकी जो है ग्रोथ को रोकता है, और उसके बाद जो उसके सिम्टम्स देख रहे थे बेसिकली वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और हमें एक तरीके से रिलीफ मिलता है। अब इसके बात करते हैं, ये तो जो हो गई ये बैक्टीरियोस्टैटिस है। अब ये कहाँ कहाँ काम करती है, बेसिकली जनरली कहाँ कहाँ पे जो है डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, किन किन कंडीशंस में, किन किन इन्फेक्शंस में जो है ये एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो स्किन इन्फेक्शन में जो है एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करती है। ईयर इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में भी जो है एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। आई इन्फेक्शन हो गया, एसटीडीज जो हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उस कंडीशंस में भी जो है एजिथ्रोमाइसिन को जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। और रेस्पिरेटरी कंडीशन में तो जो इसको कॉमनली यूज किया ही जाता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन या इन्फेक्शंस में जो है एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है एज अ प्रिस्क्राइबर, जो हमारा आरएमपी है या डॉक्टर है। और डॉक्टर के बिना किसी भी एंटीबायोटिक्स या किसी भी ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कई सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं और आने वाले समय में जो है उसके इफेक्ट और भी बढ़ सकते हैं। और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें तो उसके कई सारे जो है रेजिस्टेंस डिवेल्प होने से काफी ज्यादा उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, और उसके लिए फिर वो हायर एंटीबायोटिक्स यूज की जाएगी जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स है वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, मगर हमें ट्रीट होना है तो एंटीबायोटिक्स का तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है बेसिकली हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उस पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपको कई सारी जो है कंडीशन जैसे डायरिया, लूज मोशन की कंडीशन देखने को मिलती है। वो किस लिए होता है, बेसिकली हमारे जो गुड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में होते हैं वो जो है इससे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसी को डिस्क्रिमिनेट तो करती नहीं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, ये सभी पे इफेक्ट करती है, और उसके चलते जो उनकी भी किलिंग या उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है, और उससे कई सारे आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो अभी तो हमने देख लिया किस किस कंडीशन में जो है एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है और किस कंडीशन में इसको अवॉइड किया जाता है, वो भी जान लेते हैं। तो कई
सारी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन से आप जूझ रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। और डॉक्टर से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर पर जा रहे हैं तो अपनी जितनी भी मर्ज है, जो भी आपको इलनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपको क्लियरली बोलना चाहिए। डॉक्टर जो बोल रहा है उसको सुनना भी चाहिए और अपने क्वेश्चंस जो है डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए, हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, जिससे आप अच्छे से जो है अपनी ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है जरूर डॉक्टर से पूछें, कोई भी प्रॉब्लम है वो जरूर डॉक्टर को बताएं और अपनी जो है बेसिकली जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसके बारे में जान पाएं, उसके बारे में जो है उसके पर्टिकुलर जो है चीज के लिए इलाज कर पाएं। क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे, जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डॉक्टर तक पास ऑन करेंगे और जितनी डॉक्टर की आप समझ पाएंगे बातें, उतना अच्छे से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अब किस किस कंडीशन या कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में इसको जो है आप बोल सकते हैं सेफली यूज किया जाता है या डॉक्टर उस चीज को कंसिडर करता है या उस कंडीशन में यूज भी नहीं किया जाता है। तो क्या क्या कंडीशन है, जैसे हो गया लीवर डिजीज है, उस कंडीशन में जो है एजिथ्रोमाइसिन का जो है बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे जो है डॉक्टर देखता है उन कंडीशन में यूज करना है नहीं करना, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ किडनी डिजीज हो गई, वहां पे भी जो है इस कंडीशंस को देखा जाता है एजिथ्रोमाइसिन को। माइस्थेनिया ग्रेविस की एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन में भी जो है काफी प्रिकॉशनली जो है प्रिकॉशन के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे जो है कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है यूज करना है नहीं करना है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं ये एक्स्ट्रा जो है कंडीशन है, इन कंडीशन में जो है एजिथ्रोमाइसिन को काफी ध्यान से जो है प्रिस्क्राइब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो डिपेंड करता है। फिर हार्ट रिदम प्रॉब्लम या डिसऑर्डर है उस कंडीशन हो गई, या लो लेवल ऑफ पोटेशियम है, उस कंडीशन में भी जो है एजिथ्रोमाइसिन को बहुत प्रिकॉशनली, बहुत सेफ्टी से जो है प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है, दोनों चीज डिपेंड करती है। तो ये सारी कंडीशंस जो है, अगर आपको कोई सी भी कंडीशन है तो ये कंडीशंस, और जैसे मैंने बताया कोई भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से जरूर बताएं। अगर किसी चीज का भी इलाज करा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो क्लियरली बताएंगे, तो बहुत इजीली डायग्नोस और बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन तक पहुंचा जा सकता है, टारगेटेड मेडिसिन तक पहुंचा जा सकता है और अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये कंडीशन हो गई जिसमें प्रिकॉशियस या सेफ्टी जो है देखी जाती है। अब हम देखते हैं किस कंडीशन में जो है या क्या कंडीशन जो है जिसमें अवॉइड किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। तो एंटासिड्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम कंटेनिंग या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड है, उसके साथ जो है एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए। 2 घंटे आगे पीछे जो भी देख सकते हैं, अगर एंटासिड के साथ आप लेते हैं तो उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। तो एंटासिड्स को अवॉइड करना चाहिए, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम स्पेशली, इन एंटासिड्स को अगर आप एजिथ्रोमाइसिन जो है ले रहे हैं तो उस कंडीशन से बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए एंटासिड्स को। अब हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो यूजेस हमने देख लिया है, कौन कौन सी कंडीशंस है, जो कंडीशंस में लेना और नहीं लेना डॉक्टर पे डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी बोल सकते हैं इन कंडीशन में जो है एजिथ्रोमाइसिन के साथ करनी पड़ती है, और किसके साथ अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। तो एंटासिड्स हो गए, जो एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स है, उस कंडीशन में जो है बचना चाहिए। और जो अब इसके देखते हैं साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपने जनरली अगर एंटीबायोटिक्स लिया है तो आपको साइड इफेक्ट्स आपने खुद भी जो है ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा, तो जो है एलर्जिक रिएक्शंस जो है देखने को मिल सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट्स। और दूसरी कंडीशन स्टमक अपसेट की कंडीशन हो गई, लूज मोशन की कंडीशन हो गई, ये सारी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। सीवियर जो है स्किन कंडीशन, हाइप की कंडीशन हो गई, जो देखे शॉर्ट थ्रोट की कंडीशन हो गई, ये सारी कंडीशन एज अ साइड इफेक्ट जो है एजिथ्रोमाइसिन की देखे जाती है। तो साइड इफेक्ट्स भी हमने देख लिए। अगर आप ले रहे हैं एंटीबायोटिक तो कुछ ना कुछ आपको रिपरकशंस, इसके नेगेटिव रिपरकशंस भी देखने को मिलेंगे ही। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो किस कंडीशन में जो है एजिथ्रोमाइसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो वो जो है डिजॉक्सिन जो है एक ड्रग होती है जो हमारे हार्ट के लिए जो है बोल सकते हैं कार्डियोटॉनिक के काम करती है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ये क्लेथ्रोमाइसिन के साथ जो है एजिथ्रोमाइसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। और जो चौथी कंडीशन हो गई तीसरी कंडीशन जो हो गई ब्लड थिनर के साथ भी अवॉइड किया जाता है, जैसे वॉरफ्रिन हो गई, क्लोमेडिन हो गई, इन कंडीशंस में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एजिथ्रोमाइसिन। तो ये हो गए, हमने एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस भी देख लिए, किस कंडीशन में जो है काफी प्रिकॉशियस होना पड़ता है, क्या उसके अवॉइडिंग फैक्टर हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन के साथ, और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं एजिथ्रोमाइसिन के वो भी हमने देख लिए, और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो भी हमने एजिथ्रोमाइसिन के बारे में देखा। तो ओवरऑल आपको एजिथ्रोमाइसिन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और हमारी वेबसाइट है डीप फार्मा
.in, इस पे आप जाके काफी सारी फार्मा क्विज और फार्मा कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और फार्मा क्विज, फार्मा कंटेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। आज की कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई सजेशंस है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, वेबसाइट पे विजिट कीजिए, लर्निंग अपनी करते रहिए और ऐसी वीडियोस को शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।